हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस का सैंपल पेपर, और जो कि यह है यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, और खास करके यूपी बोर्ड जो कि 2022-23 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये सैंपल पेपर दिया गया है यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो इस पेपर में जितने क्वेश्चन आप देखेंगे सेम पैटर्न आपके फाइनल एग्जाम में भी आएगा। तो इस सैंपल पेपर को आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। जितने क्वेश्चन देखेंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी यहाँ पे फालतू क्वेश्चन यूपी बोर्ड की तरफ से नहीं दिया जाता है। तो जितने क्वेश्चन देखेंगे सभी आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, और बाकी जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले मैं आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा सारे सब्जेक्ट्स की। तो चैनल के साथ आप जरूर जुड़े रहिए एग्जाम तक। बाकी जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। तो देर न करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको पेपर पर। ठीक है, यानी सैंपल पेपर पर। और स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये आपका सैंपल पेपर आ चुका है। कर लेते हैं इसको फुल स्क्रीन में, ताकि आप अच्छे से इसको देख पाएं और समझ पाएं। आदर्श प्रश्न पत्र है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, विषय आपका दे दिया गया है विज्ञान। ठीक है, और कक्षा 10 सत्र आपका 2022-23, पूर्णांक आपका 70 नंबर। आपको पता है 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल से मिलने वाले हैं। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, बाकी अब पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में, जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं कि अपने एग्जाम में कैसे करना है सॉल्व इसको। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, और थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो थोड़ी बहुत खांसी हो सकती है वीडियो के बीच में, तो माफ कर दीजिएगा। तो समय आपका 3 घंटे 15 मिनट है। निर्देश आपको दे रखा है, सबसे पहले प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है वो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा बा में विभाजित किया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, खंड आ तथा बा 3 उपखंडों उपखंड का खा गा में विभाजित है। ठीक है भैया। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। यानी इस तरह से आपको 3-4 गोले दिए होंगे, और आपने क्या करना है, पेन से भर देना है इसको, ऐसे ऐसे पूरा कर देना अच्छे से, ब्लैक या ब्लू। क्लियर है। अगला देखते हैं क्या पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है भैया। अगला है, प्रश्न पत्र के खंड का के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। यानी एमसीक्यू के लिए कितना घंटे, 1, और बाकी जो दूसरा है उसके लिए 2 घंटे। ठीक है, बाकी 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। तो टोटल 3 घंटे 15 मिनट आपके कवर हो गए। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। इसमें क्या है, 7वां पॉइंट, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी आपने उसमें पूरा डिटेल से उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। 9वां पॉइंट है, खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। थैंक यू सो मच भाई साहब बताने के लिए कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है। मान लो आपने खंड बा स्टार्ट किया। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ लीजिए। खंड बा स्टार्ट किया, तो खंड बा का मान लो आप का नंबर कर रहे हो, तो का नंबर मान लो आपका 1 पेज पर गया, दूसरे पेज पे गया, तीसरे के आधे पेज पे गया। ठीक है, तो अब आपने ये नहीं कि खा नंबर आपने इसी के नीचे से स्टार्ट करना है। क्या करना है, आपने खा नंबर अगले नए पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है। उपखंड खा है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, तो चारों में से आपको जो ठीक लगे उस पर आपने क्या कर देना है, टिक कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। इसमें कहा है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने चेक कर लेना है कौन सा राइट आंसर है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द आपको दे सकूं। बाकी पहले मैं आपका जो मेरा मेन लक्ष्य था कि आपको मैं एक सैंपल पेपर दे दूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से हमें एग्जाम में पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, और टाइम भी आपने पूरा इसको मेंटेन करके चलना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। 4 ऑप्शन देख रहे हैं, 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4, और देखो पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी सी खराब, तो थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, दूरदृष्टि या निकट दृष्टि दोष है, जो भी है आप बताएंगे।
फिर है प्रश्न नंबर 5, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला 1/5 है, बाकी 3 यहाँ देख रहे हैं आप। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 6, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, अब यहाँ पे चित्र दिख रहा है और इससे रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ठीक लगे आपने टिक कर देना है। क्लियर है। अगला है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। 4 ऑप्शन टिक कर देना है। अगला है उपखंड खा, ये भी 1-1 नंबर के हैं। पहला है एक मिश्र धातु है, तो क्या होती है एक मिश्र धातु, वो आपने बताना है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, संतृप्त और असंतृप्त पढ़ लिया, तो जिसमें आपको लगता है कि हाँ डबल बॉन्ड आ गया वो आपका असंतृप्त हो जाएगा। तो बस सिंपल आपने टिक कर देना है। किस किस में आपका बी और डी, देख लो बी और डी कहीं पे ऑप्शन है तो खा नंबर आपका सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 10 है, ठोस कैल्शियम, ठीक है, प्रश्न नंबर 10 पढ़ रहे हैं। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूना पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, 4 में से जो आपको ठीक लग रहा है उस पर आपने क्लिक कर देना है, मतलब टिक कर देना है। टिक नहीं करना बच्चों, इस तरह से आपने गोले के अंदर पूरा इसको भर देना है, चाहे नीले पेन से चाहे काले पेन से, जो हमने शुरू में पढ़ लिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। 4 ऑप्शन है, चारों में से जो ठीक लगे टिक कर देना है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 12, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमिलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। कॉलम ए में आपको दे रखा है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, सोडियम क्लोराइड। फिर है कांच का विरचन, H2 तथा Cl2 का उत्पादन, विरंजन और प्रतिबिंब। तो जो आपको ठीक लग रहा है, या नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं काका काका, तो आपने टिक कर देना है। प्रश्न नंबर 13 है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन लाल करता है, अम्ल, क्षार, लवण या सूचक। तो उस पर आपने भर देना है पूरा। उपखंड गाय आपका, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। ऑप्शन आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या जल वाष्प। जो ठीक लगे क्लिक करना है। बाकी अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर 15 है, कुछ डायनासोर एक पर पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई, सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है, दोनों ही जीवों में पर पिच समझात अंग है, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृप से हुई। तो चारों में से जो आपको ठीक लगेगा उस पर आपने क्या कर देना है, सिंपली टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा है, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि। 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, अब वीडियो रोक करके आप 4 ऑप्शन पढ़िए, जो आपको ठीक लग रहा है उस पर आपने क्लिक कर देना है। अगला है, चित्र में भाग ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दे रखा है, चित्र दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। तो जो आपको ठीक लग रहा है 4 ऑप्शन में से उस पर आपने क्लिक कर देना है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जीव संरक्षण, पौधों की कटाई के लिए, जैव प्रौद्योगिकी के लिए या जल रक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप खा नंबर देख सकते हैं। अगला देखते हैं 19 नंबर, यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RRYY में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे। गोल और पीले, गोल और हरे, झुर्रीदार और हरे, झुर्रीदार और पीले। तो जो ठीक लग रहा है आपने उस पर टिक कर लेना है। लास्ट MCQ का क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए वाला, ठीक है, तो ये किस भाग को प्रदर्शित कर रहा है, ये ए, वो आपने नीचे बता देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ग्रीवा, योनि, गर्भाशय या अंडाशय। तो चारों में से जो आपको ठीक लग रहा है उस पर आपने कर देना है टिक। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, इसमें आप देख रहे हैं उपखंड का में प्रश्न 1, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए।
4 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे पूरा आपने बताना है क्या है इसके अंदर। प्रश्न नंबर 2 आप देख रहे हैं, वायुमंडल में वर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो 2+2 यानी 2-2 करके आपको यहाँ नंबर दिए जाएंगे। अगला है प्रश्न नंबर 3, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो जाए और 1 ओम हो जाए। यहाँ पे आपने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ रखा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है। यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है। किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। 2-2-2 यानी 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। उपखंड खा है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित करनी है। क्लोरोप्रोपेन क्या होता है, फिर 2-मेथिल प्रोपेनॉल क्या होता है, 2,2-डाइमेथिल ब्यूटेनॉल क्या होता है, पेंटेनोइक अम्ल क्या होता है। एक एक नंबर के टोटल 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6 आप देख रहे हैं, इसमें कहा है कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं 10, 20, 7, 14। तत्वों की पहचान कीजिए, यानी ये तत्व कौन सा है वो आपने बताना है। फिर है खा नंबर, आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या और आवर्त पहचानने है। टोटल 2-2 यानी 4 नंबर का ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 आप देख रहे हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए एक संतुलित समीकरण देना है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। सारी अभिक्रियाएं जो जो आपको दे रखी हैं इनको आपने संतुलित समीकरण देना है। टोटल 6 अभिक्रियाएं हैं, तो 6 आपको ये संतुलित करनी है। आप स्क्रीन वीडियो को रोक करके इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा और हो सके तो इसको नोट करके इसका आंसर आप करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अगला है टिप्पणी करनी है। 6 नंबर का प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संसारण और भर्जन। ठीक है तो इनके बारे में आपने बताना है। खंडदा है, निम्नलिखित संकरणों में संतति की विशिष्टताएं बताइए। क्या क्या विशिष्टताएं होती है वो आपने बताना है। संकरण आपको दे रखे हैं 4 और उनकी संतति बतानी है इधर। ठीक है, अगला है रंध्रों के खुलने तथा बंद होने। प्रश्न नंबर 9, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट करना है। चित्र बनाना है यहाँ पे और पूरा आपको डिटेल से समझाना है। अगला है प्रश्न नंबर 10, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। प्रश्न नंबर 4 ये भी जो है 4 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है, वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। किस तरह से वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है वो आपने पूरा एक्सप्लेन करना है। 6 नंबर का प्रश्न है। अगला है, इसी के अथवा में मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा चित्र बनाना अपने जनन तंत्र का। ठीक है, और इसी के साथ आपके जो साइंस का पेपर है वो हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे और कमेंट करके बताना कि इनमें से कितने क्वेश्चन या कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको आता है या कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता है। टोटल आप मार्क्स बता दीजिएगा। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन अभी तक हो चुकी है। बाकी सभी को बेस्ट विशेष आपके ईयरली एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम जो कि आपके 2023 में होने वाले हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए। जहाँ कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका सॉल्यूशन और जल्दी और इजी वे में आपको दे दूंगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक कुछ भी आपको पूछना हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी तैयारी कीजिए। जहां आपको प्रॉब्लम लगेगी वहां मैं आपके साथ ऑलवेज हूँ। बाकी अगेन आप सभी को बेस्ट विशेष आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।